बाहरी दिल्ली का अलीपुर क्षेत्र अवैध गोदामों का हब बनता जा रहा है, या यूं कहे कि प्रशासन की कमाई का एक बहुत मोटा जरिया बन रहे हैं ये अवैध गोदाम, जहां से हर उस विभाग को लाखों करोड़ों की कमाई हो रही है, जिसको खेती की उपजाऊ जमीन को बर्बाद कर बनाए जा रहे गोदामों को रोकने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। चाहे एसडीएम हो, चाहे एसएचओ हो, चाहे दिल्ली नगर निगम हो, या तहसीलदार या पटवारी की जिम्मेदारी है कि क्षेत्र में देखना है कहां पर अवैध गोदाम बन रहे हैं, और उसकी रिपोर्ट तहसीलदार और एसएचओ को करनी होती है, एसडीएम को करनी होती है। मगर सबका सब तंत्र, पूरा का पूरा तंत्र जो है इस काली कमाई में शामिल है, क्योंकि अवैध गोदामों से ही हर किसी को मोटी कमाई मिल रही है। शायद यही कारण है कि आने वाले कुछ सालों बाद दिल्ली देहात जो है खेती को तरस जाएगा, क्योंकि दिल्ली सरकार का जो प्रशासन है, एसडीएम से लेकर एसएचओ तक, जेईई जो कि दिल्ली नगर निगम के हैं, डीडीए विभाग या रेवेन्यू विभाग पूरा का पूरा, जी हां, सबको दिल्ली देहात से कोई लेना देना नहीं है, ना ही दिल्ली देहात के आने वाले भविष्य से किसी को कोई लेना देना है। किसी को अगर लेना देना है तो सिर्फ अपनी काली कमाई से, क्योंकि अवैध गोदाम बनाने का जो रेट है वो 6,000 से 7,000 रुपए गज के हिसाब से रेट मिलता है। तो सोचिए, जब 7-8 हजार रुपए गज के हिसाब से प्रशासन में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों को पेमेंट मिलेगी, पैसे मिलेंगे, तो फिर वो अवैध गोदाम क्यों नहीं बनने देंगे। उन्हीं की देखरेख में अलीपुर में हर तरफ अवैध गोदामों की झड़ी लगी हुई है। बात करें तो बख्तारपुर रोड की, बख्तारपुर रोड से बकोली जाने वाले रोड पर शमशान घाट से लेकर श्री कृष्णा धर्म कांटे तक लगभग 15 गोदामों में काम चल रहा है, और तहसीलदार, पटवारी और एसडीएम मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं। और ऐसा नहीं है, एसडीएम की, जी हां, एसडीएम के आदेश के बिना कोई भी अवैध गोदाम नहीं बन सकता, जबकि एसडीएम ही एसटीएफ का चेयरमैन है। दिल्ली के एलजी, जी हां, उप राज्यपाल द्वारा गठित की गई एक कमेटी एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स, जिसका काम है अवैध गोदामों पर कार्रवाई करना, पीला पंजा लेकर अवैध गोदामों पर जाना। मगर वो एसटीएफ काम करती है एसडीएम के इशारे पर, मगर एसडीएम उनको इशारा देते ही नहीं, क्योंकि मोटी कमाई हो रही है अवैध गोदामों से। तो सोचिए, अगर इसी तरह से दिल्ली देहात में अवैध गोदाम बनते रहे तो आने वाले वक्त में आने वाली पीढ़ियों को सांस लेना भी दूभर हो जाएगा दिल्ली देहात में। बात करें बख्तारपुर रोड की, जी हां, बख्तारपुर रोड से बकोली जाने वाले रोड पर शमशान घाट से लेकर श्री कृष्णा धर्म कांटे तक दोनों तरफ जेपी धर्म कांटे के आसपास लगभग 15 गोदाम पर काम चल रहा है, जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेन रोड पर बन रहे हैं, गलियों के अंदर बन रहे हैं, मगर ना तो एसएचओ को कोई पड़ी है, ना एसडीएम को पड़ी है, ना तहसीलदार को पड़ी है, ना पटवारी को पड़ी है, और दिल्ली नगर निगम की तो आप बात ही छोड़ दो, क्योंकि सबकी आंखों पर पैसे की पट्टी बंधी हुई है, क्योंकि बिल्डरों के आगे नतमस्तक है पूरा पूरा तंत्र, पूरा प्रशासन। इसी तरह से ये बकोली रोड पर जो गोदाम बन रहे हैं, या अदर क्षेत्र में जो गोदाम बन रहे हैं, वो सभी के सभी प्रशासन के इशारे पर बन रहे हैं, क्योंकि सबको पैसा चाहिए होता है, मोटी कमाई चाहिए होती है। इसीलिए दिल्ली देहात को प्रशासन मिलकर बर्बाद कर रहा है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, एनजीटी का आदेश हो, या दिल्ली देहात को बचाने का कोई भी मुहिम, सब फेल है इन भ्रष्ट अधिकारियों के सामने, क्योंकि पैसा ही इनके लिए सब कुछ है, जिसके चलते आज अलीपुर क्षेत्र में चारों तरफ अवैध गोदामों की झड़ी लगी हुई है। और एसडीएम साहब, जी हां, स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ के चेयरमैन या एसडीएम जिसके अधीन आती है, एसडीएम साहब मौन बैठे हैं। क्या एसडीएम साहब इसी तरह मौन बैठे रहेंगे और दिल्ली देहात को बर्बाद होता देखते रहेंगे? तहसीलदार और पटवारी क्या कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। वो सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं कि इन अवैध गोदामों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और बदनाम हो रही है ट्रिपल इंजन की सरकार। जी हां, ट्रिपल इंजन की सरकार, बल्कि कल 4 इंजन की सरकार। निगम पार्षद बीजेपी से, विधायक बीजेपी से, मुख्यमंत्री बीजेपी से, एलजी बीजेपी से, और मंत्री भी सारे बीजेपी से। भारतीय जनता पार्टी के राज में दिल्ली देहात को बर्बाद किया जा रहा है, दिल्ली देहात को खत्म किया जा रहा है, और सब प्रशासन जो है मूक दर्शक बनकर देख रहा है। यही है भाजपा की 4-5 बल्कि 6 इंजन की सरकार, जो दिल्ली देहात को बर्बाद करवा रही है, भ्रष्ट अधिकारियों के हाथों प्रशासन के नियम कानून की धज्जियां उड़वा रही है और सभी को बिकवा रही है।